अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। साथी के एहसास से तूफान भी तोहफा बन गए। तूफान भी तोहफा बन गए। खोया था दिल का खजाना अनजाने में मिल गए। हीरे बनकर पत्थर से, हीरे बनकर पत्थर से अंबर के तारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तन मन अब तेरी अमानत, दुनिया से फिर क्या डरना। दुनिया से फिर क्या डरना। बन के फरिश्ता इस जीवन में त्याग तपोबल है भरना। तेरे प्यार में, तेरी याद में, तेरे प्यार में, तेरी याद में हम तो सारे खो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का, पाकर प्यार प्रभु का, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। ओम शांति। आज का टॉपिक परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार। हम सभी आत्माएं द्वापर युग से मनुष्यों के प्यार के अनुभवी हैं। माता पिता, भाई बहन, सब प्रकार का प्यार, पति पत्नी, हाँ, भाई बहन, कितने प्यार इस दुनिया में हमने देखे, अनुभव भी किए सभी ने। लेकिन संगम युग पर ये प्यार, परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार मिलता है, जो इंसान के प्यार से हम कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान का प्यार माना अपनापन। आप सभी को फील होता है भगवान से अपनापन? जब आप योग में बैठते हो, अंदर का सुख मिलता है ना, वो अपनापन, वो सुख, वो जो अंदर की खुशी जो भगवान ने दी है, वो कहीं नहीं मिलती है। तो संगम युग पर हमने भगवान का प्यार पाया है। लेकिन ये जो प्यार है, ये इमोशनल प्यार नहीं है। किसी को हम टच करें,
गले लगाएं, ये वो वाला प्यार नहीं है। ये प्यार कौन सा है? ये प्यार है जो मुझ आत्मा को कांटे से फूल बनाता है, जीवन का लक्ष्य देता है ना। बाबा कहते हैं ना, मेरा प्यार क्या है? पढ़ाई, मैं पढ़ाता हूँ तुमको, ये मेरा प्यार है, ये मेरी कृपा है, यही मेरी वरदान है आपको। हाँ, 2-3 दिन पहले भी बाबा ने बोला था, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, यही सच्चा प्यार है। तो परमात्मा का प्यार हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता है, ये है प्यार। परमात्मा का प्यार हमारे जीवन जो कांटों में था, दुख की दुनिया में था, कल परसों भी बाबा ने बताया कि दैवी फुलवाड़ी में आ गए हो आप सभी। हाँ, इतने अच्छे भाई बहन मिले, परिवार मिला, दैवी परिवार। पहले कौन सी हम दुनिया में थे? लड़ाई झगड़े कांटों की दुनिया में थे। रहते तो थे, खा पी रहे थे, शादी में जाते थे, गहने पहनते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन अंदर वो सच्चा जो मन का सुख है वो नहीं था। जब हम बाबा के प्यार में आते हैं तो ये एक पवित्र प्यार, जिसमें देह के आकर्षण से ये प्यार हमको दूर ले जाता है। देह का आकर्षण बांधने वाला है, फंसाने वाला है। आज हम दुनिया में देखते हैं कितने डाइवोर्स होते हैं, कितने शादियों पर खर्च होते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है? आपस में बनती नहीं तो अनबन खत्म। बहुत थोड़ी फैमिलीज आज रह सकते हैं इकट्ठे, ज़्यादा तो अनबन हो जाती है। तो वो इंसान इतना खर्च करके भी एक दूसरे के संस्कार को नहीं समझ सकता। तो बाबा ने हमको ये पढ़ाई दी कि तुम कौन हो? एक पावरफुल आत्मा हो। हाँ, कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कौन हो? तुम होली हंस हो। इस शरीर से ही दूर ले गया बाबा, यही बता दिया कि तुम हो कौन, तुम्हारी पोजीशन क्या है इस दुनिया में। इतनी महान आत्मा हो तुम, देवकुल की आत्मा हो तुम, इतनी ऊंची स्मृति दिला दी हमको, तो ये उसका प्यार है। तो बाबा का प्यार हम सबको इकट्ठा करता है, यूनिटी में लाता है या नहीं? कोई किस बैकग्राउंड का है, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, हम किस एक परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, उसके प्यार में हम बैठे हैं। तो परमात्मा का प्यार कल्याणकारी है, सुख देने वाला है, अपनापन देने वाला है। हम मिस्टेक्स करते हैं, कभी क्रोध कर लिया, कभी थोड़ा ऊंचा बोल लिया, फिर भी बाबा रहम दिल बन करके माफ करके और भी हमको आगे बढ़ाता है। ये उसका प्यार है। हाँ, बाबा समझाएगा तो जरूर कोई गलती की है, ये भी उसका प्यार है। बताएगा, बच्चे तुमने ये गलती की है, इससे तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। रोज बाबा समझाता है, वो भी उसका प्यार है, सच्चा प्यार है। क्योंकि बाबा हमारे से अपेक्षा नहीं करता है। लौकिक दुनिया में माँ बाप हैं, सोचते हैं बच्चे बड़े होंगे, कमाएंगे और हमारी देख रेख करेंगे। बाबा का तो शरीर है नहीं है? बाबा कहते हैं, उस दिन भी कहा मुरली में, मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं है, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। बाबा को तो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन बाबा हमको आगे आने वाली दुनिया के लिए लायक बनाता है। ये भी बाबा का निस्वार्थ प्यार है। तो 3 बातें हैं। एक है हम बाबा के बच्चे हैं। हम सब कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं ना। आप सभी बच्चे बाबा के, हाथ खड़ा करो जो कहते हैं हम बाबा के बच्चे। सब हैं, सबको प्यार मिला हुआ है। लेकिन दूसरे लेवल है गॉडली स्टूडेंट।
ईश्वरीय विद्यार्थी, रूहानी विद्यार्थी। भगवान के बच्चे तो सारे ही बन गए, हम बाबा के बच्चे, हम बाबा के बच्चे। लेकिन भगवान के स्टूडेंट कितने बनते हैं? जो रोज सुबह मुरली सुनते हैं, ठंडी हो गर्मी हो, बरसात हो नहीं बरसात हो, रोज आना, बाबा के घर में आना, मुरली सुनना रोज, उसको कहते हैं रूहानी विद्यार्थी। वो कितने होते हैं? थोड़े हो जाते हैं ना, जो कर सकते हैं वो आते हैं। तीसरे होते हैं सोल्जर्स। सोल्जर समझते हो? जो देश की रक्षा करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वॉरियर, सोल्जर। वो होते हैं वो आत्माएं बहुत कम, जो सारा दिन मन में अलर्ट रहते हैं कि कभी सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन, कोई विकार, कोई कमजोरी मेरे को अटैक ना करे, मैं अपने को कमजोरियों से प्रोटेक्ट करूं। वो होते हैं वॉरियर आत्माएं, वो होते हैं युद्ध के मैदान वाली आत्माएं। आप में से कितने हाथ खड़ा करो वॉरियर, जो सारा दिन ध्यान रखते हैं कोई गलती ना हो जाए। थोड़ी भी सुस्ती आई, थोड़ा भी अलबेलापन आया, हमने ऊंचा बोल दिया, किसी को रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया, गलती हो जाती है ना, डिस्टर्ब कर देते हैं दूसरे को। तो इन कमजोरियों को खत्म करना, वो है हमारी अलर्ट स्टेज, वो है हमारी युद्ध के मैदान पर रहना, सारा दिन अलर्ट रहना, जैसे वॉरियर होता है। जो सिपाही होते हैं ना, वो सारा दिन वो अपने मेडल सब ड्रेस पहना होता है ना, कभी भी बुलावा आ गया उनको जाना पड़ता है। तो नहीं कह सकता 5 मिनट सोने दो, कह सकता है? नहीं, अलर्ट है, वो एक्टिव है, सब कमजोरियों को खत्म किए हुए है। तो ऐसे बाबा के जो हम बच्चे सब हैं, कितने रूहानी विद्यार्थी हैं और कितने वॉरियर हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं किनको प्यार करता हूं? कौन से बच्चों को बाबा प्यार करता है? हाँ, कुछ दिन पहले भी बाबा ने बोला था, कौन से बच्चे? जो सदा सेवा पर हैं, सर्विसेबल हैं, जिनका मन सदा सेवा पर है, कमजोरी में नहीं जाना है, सेवा पर रहना है, अलर्ट रहना है। तो बाबा कभी भी सेवा करा सकते हैं ना हमारे से। तो इसलिए बाबा का प्यार पाने के लिए हमको गुड गॉडली स्टूडेंट बनना है और सदा युद्ध के मैदान में रहना है, अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, ताकि हमारे से कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि बाबा का जो प्यार है, परमात्मा का जो प्यार है, वो हमारे जीवन को हमारे लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। क्या है हमारा लक्ष्य? क्यों हम बने हैं बाबा के बच्चे? ब्राह्मण, मनुष्य से देवता बनना, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, बाप समान बनना। क्योंकि बाबा के अंदर सब गुण हैं, सब शक्तियां हैं, सब विजडम है, ज्ञान है, उसको हमको अपने जीवन में ले आना, उसका धारणा तक ले आना, अपने जीवन में बोल में ले आना, दृष्टि में तक ले आना, स्मृति तक ले आना। ये मेहनत का काम है या नहीं? क्योंकि द्वापर युग से हम आत्माएं 5 विकारों में दब गए थे, इच्छाओं में चले गए थे, दूसरों को देखने लग गए थे, जीवन का रास्ता भूले हुए थे। तो बाबा ने आकर के हमको एक लक्ष्य दिया, बच्चे रहो घर में, परंतु एम रखो, लक्ष्य रखो कि तुमको एक मनुष्य से देवता बनना है। देवता में तो सारे गुण होते हैं ना, सारी शक्तियां होती हैं,
हैं, सब प्रकार की कलाएं होती हैं, बोलने की कला, लिखने की कला, दूसरों के दिल को जीतने की कला, हाँ, प्रशासन करने की कला, हाँ, कितनी कलाएं हैं जीवन में जो देवताओं के जीवन में होती हैं। उसके लिए भी हमको बाबा यही कहते हैं, बच्चे अपना जीवन ऐसा बनाते चलो। तो ये 3 बातें अभी हमको देखनी होंगी। कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो भगवान का प्यार हमको लेने नहीं देती हैं, जो सच्चा सुख 24 घंटे हम उस सुख में रहें। कभी कभी हम देखते हैं हमारा मन कहीं और विचलित हो जाता है। कौन सी 3 बातें हैं जिससे हम दूर हो जाते हैं इस सुख से, इस प्यार से? वो 3 कारण हैं मन मत, पर मत, और तीसरा इच्छाओं के वश। क्योंकि आज दुनिया में कितना चकाचौंध है, हैं? भौतिक दुनिया कैसी है, आकर्षण करने वाली है। सोशल मीडिया देखो कितना आकर्षित करता है, सभी फोन लेके बैठे होते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते। इतना आकर्षण में चला जाता है मन। कितनी दूर हो जाते हैं हम उस समय बाबा से, आप समझते हैं? लोग 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ घूम के आते हैं। और जो बाबा ने हमको दिनचर्या दी हुई है, अपने मन को, अपने समय को एकदम टाइट रखना, बाबा के श्रीमत अनुसार दिनचर्या में चलना, ताकि हमारा प्यार कनेक्टेड रहे, उसके साथ हमारा अटेंशन बाबा में रहे। हाँ, वो बाबा ने हमको अमृत वेले से लेकर रात तक बताया है नहीं? सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 4 बजे उठते हैं ना? 3:45 उठते हैं, 3:30 उठते हैं, बाबा को प्यार से याद करते हैं। और बाबा क्या देते हैं रिटर्न में? वरदान देते हैं। मतलब बहुत ऊंची एनर्जी है बाबा के पास, वो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं, बहुत श्रेष्ठ जो कहते हैं ना वरदान, वो बहुत ऊंची एलिवेटेड एनर्जी है ना। जैसे जापान में लोग इसको मानते हैं ना, पानी को, पानी आपने सुना होगा ना, पानी की रिसर्च। 3 गिलास रखे, एक जो पानी था उसको कहा मैं प्यार करता हूँ आपसे, दूसरे पानी को मुझे पसंद नहीं है, तीसरा जो पानी का गिलास था इग्नोर किया। तो तीनों को जब वो मशीन में ले जाते हैं देखने के लिए, वो मशीन जो मेजरमेंट होती है उसमें देखते हैं कि उस पानी को जो हमने थॉट दिया था उसका कितना असर पड़ा था। कोई तो बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल बन गया जिसको हमने कहा हम प्यार करते हैं आपको, ये पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं इसको ना। मेरे को तुम पसंद नहीं हो, ये नेगेटिव एनर्जी हो गई। किसी को देखा ही नहीं, इग्नोर किया, ये भी नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव भी कितना प्रभाव करती है एक पानी को, हमारे मन के विचार। तो शिव बाबा की जो एनर्जी है वो सबसे ऊंच एलिवेटेड श्रेष्ठ एनर्जी है, बहुत श्रेष्ठ है, जो ना केवल आत्माओं को लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों को भी बदल के रख देती है। बहुत पावरफुल है ये एनर्जी शिव बाबा की। तो जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारे जो प्रकंपन बनते हैं वो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर जो डीप जो आदतें हैं, जो संस्कार हैं, वहाँ तक ऑपरेशन करते हैं। बाबा की एनर्जी वहाँ तक जाती है जो कोई नहीं पहुँच सकता हमारे अंदर। बाबा की ये श्रेष्ठ एनर्जी, जो योग की एनर्जी है, शिव बाबा के जो पवित्रता की किरणें हैं, वो हमारे अंदर की आदतों को परिवर्तन करते हैं। दूसरा, ये 5 तत्वों को भी परिवर्तन करते हैं। तीसरा, जीव जंतु पेड़ पौधे सभी को परिवर्तन। इतनी बड़ी शक्ति है।
वो तो पॉजिटिव एक थॉट है, एक पानी को, और शिव बाबा की याद कहाँ कहाँ तक ये प्रकंपन पहुँचते हैं, सभी आत्माओं को, सभी जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधों को। इतनी बड़ा परिवर्तन किसकी एनर्जी काम कर रही है, बोलिए, हैं? शिव बाबा की। ये शिव बाबा का प्यार है इस दुनिया से, सब आत्माओं से, कि हम जब उसको याद करते हैं तो हमारे मन में जो प्रकंपन बनते हैं वो प्रकंपन सारी दुनिया में जाते हैं। तो अभी आप करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस, हैं? हमारे प्रकंपन अभी बनाएंगे, 3 मिनट पहुंचाएंगे सारे संसार को, ठीक है? सीधे बैठेंगे, मन में सोचिए, मैं श्रेष्ठ, पवित्र, विचार करने वाली, शुद्ध सोचने वाली एक शक्ति हूं। मैं ज्योति हूं, बिंदु हूं, कल्याणकारी हूं। अपने मन को अभी हम इस दुनिया से दूर परम धाम शिव बाबा के पास ले जाते हैं। शिव बाबा, हम सभी आत्माएं आपके पास हैं, मन से आपसे पवित्रता की किरणें ले रहे हैं। सारे विश्व को, सभी आत्माओं को, प्रकृति को, सभी को ये पवित्रता के प्रकंपन पहुंच रहे हैं। बाबा, आपकी ये शक्ति आपकी पवित्रता मुझ आत्मा को भी पावन बना रही है। बाबा, आपका ये सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार ये पवित्र प्यार जन्मों जन्मों की आश, वो सच्चा सुख पाने की आश को तृप्त कर रही है।
आत्मा सौभाग्यशाली जो आपका सच्चा प्यार पाया, निस्वार्थ प्यार पाया। ये प्यार आत्मा को बंधनों से मुक्त कर रहा है। आत्मा जैसे फ्री बर्ड हो गई। फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता मिल गई। आत्मा जो दुख में थी अब सुख में आ गई। बाबा आपका शुक्रिया। ओम शांति। तो जैसे हम बता रहे थे आपको कि ये हमारे ही हाथ है, हमारी चॉइस है कि हमको कितना बाबा से लेना है। कोई बंधन में हम नहीं बंधे हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे बंधन हैं, वो हमको पहचानने हैं, जो हमको खींच के ले जाते हैं। बहुत सोचना, चिंता करना, पास्ट का सोचना, दुख की बातें सोचना, नाजुक बन करके किसी से दुख ले लेना। कई प्रकार के ये बंधन हैं जो मन के बंधन हैं, जो हमको भगवान का प्यार लेने नहीं देते। लेकिन जब हम पहचानते हैं कि मेरे मन में कौन से बार बार विचार आते हैं जो मुझे दूर ले जाते हैं, उसको आप पहचानो, रिकॉग्नाइज करो। पैटर्न ऑफ थिंकिंग उसको कहते हैं, जो बार बार सेम प्रकार के विचार आते रहते हैं ना। चिंता के आते हैं, पास्ट के आते हैं। हाँ, कोई प्रकार का मन में बोझ है, क्या होगा जीवन का, कैसे चलेगा, ये हमको पहचानना है। यही हमको दूर ले जाते हैं भगवान के प्यार से। देखो, ब्रह्मा बाबा की एक बात हम आपको सुनाते हैं। हम तो बहुत छोटे थे, ब्रह्मा बाबा को देखा एक बार, मम्मा को भी देखा। बहुत पावरफुल प्रकंपन हम छोटे बच्चे भी फील करते थे जब उनकी दृष्टि मिली। तो बाबा जो थे, ब्रह्मा बाबा, वो जब दृष्टि देते थे तो दूसरी आत्माओं को जो प्रकंपन मिलते थे उससे दूसरे लोग शरीर से डिटैच हो जाते थे, और आत्मा के अंदर जो बोझ था 63 जन्मों का, वो खत्म हो जाता था। क्योंकि आत्मा लाइट है, ज्योति है। हाँ, ज्योति को कौन क्या कर सकता है?
आप कुछ भी बोलो वो रिएक्ट करती है ज्योति? नहीं करती ना। मैं कौन हूँ? आत्मा ज्योति हूँ। तो जब हम शरीर से डिटैच होते हैं, उस स्मृति में रहते हैं हम ज्योति हैं, तो किसी से दुख नहीं लेते, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि ज्योति के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है? एक होता है पत्थर, पत्थर पर एक बार लिख दो मिटता नहीं है। दूसरी होती है गैस, उसमें कुछ जला दो, उसमें पावर है जलाने की। तीसरा है पानी, वो अपना रास्ता निकाल लेता है, कितने पत्थर भी हों, फ्लो है ना उसका। फिर चौथा है लाइट, लाइट पर कुछ असर नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी रिएक्ट करे। तो हमको लाइट, उस ज्योति, मैं वो ज्योति हूँ, मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं इतनी पवित्र ज्योति हूँ। हाँ, पत्थर क्या होगा? किसी ने कुछ बोला होगा, तूने ये बोला था मुझको पिछले साल, वो पत्थर पे लिखा पड़ा है, उसको याद है। तो पत्थर मानो महसूस नहीं कर रहे हैं, इतना अंदर से उसके अंदर फीलिंग्स हैं, मिटती नहीं है। एक बार किसी ने कुछ खराब व्यवहार कर दिया, वो दिल में रख लेते हैं। लेकिन हमको पत्थर नहीं बनना है। क्या बनना है? लाइट, जो हमको बाबा ने सिखाया है। तुम कौन हो? ज्योति हो। हाँ, कोई भी बात आती है हमारे जीवन में, हम पानी की तरह रास्ता निकाल करके यहाँ से वहाँ से आएंगी बातें, याद आएंगी, हमको रास्ता निकालना है, ठहरना नहीं है। पानी क्या करता है? फ्लो होता है ना। गंदा पानी तो बदबू देता है। तो ऐसे हमारे मन के जो विचार हैं, वो पास्ट के हैं, चिंता के हैं, दुख के हैं, तो पानी गंदा है। इसलिए रास्ता निकालना है हमको। रास्ता कौन सा है हमारा? कौन सा है? आएंगी बातें, दुख की बातें पत्थर जैसी टकराएंगी हमारे मन में, लेकिन मुझे, जैसे बाबा कहते हैं ना, ड्रामा है, सबका अपना पार्ट है, हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं, तुम अपने पार्ट को देखो। हाँ, सबको पॉजिटिव देखो। ये है फ्लो, ये फ्लो है। आप रुके नहीं हैं। कोई भी पुरानी बात याद आ गई, दुख की बात याद आ गई, आप रुक नहीं रहे हैं वहाँ पर, आप चलते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा आप ज्योति, अपने को ज्योति समझो, तो आप बहुत दूर हो जाएंगे दुनियादारी की बातों से। क्योंकि बहुत सारे लोगों के संपर्क में आना पड़ता है ना, हर एक प्रकार के वाइब्रेशंस हैं, प्रभाव में ले आते हैं। तो इसलिए हम इन प्रभाव में ना आकर के हम बाबा के प्रभाव में रहें। बाबा माँ ज्योति है, जिसके अंदर इतनी पवित्रता है, उसके प्रभाव में रहें। उसी को योग कहा जाता है। हाँ, उसी को कहा जाता है ना योग। हम बाबा के इन्फ्लुएंस में हैं, प्रभाव में हैं। हाँ, बाबा से हम ले रहे हैं ये वाइब्रेशन पवित्रता के। इसलिए हम बाबा के प्रभाव में रहें, ना कि दुनिया के प्रभाव में रहें। तो इतना हल्का रहना है, जैसे ज्योति है, लाइट है, कितनी हल्की है। तो मैं कौन हूँ? बोलिए, कौन हूँ? ज्योति हूँ, लाइट हूँ। लाइट का तो भार ही नहीं होता है। तो मैं इतनी लाइट हूँ। एक लाइट का मतलब होता है कि उसका भार नहीं है। दूसरा, जो पिछले हमको कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, वो जब हम याद करते हैं ना तो भारी हो जाते हैं। तो वो पास्ट के जो इम्प्रेशंस, हम इसको कहते हैं ना, इम्प्रेशंस को याद नहीं करना है, नहीं तो भारी हो जाएंगे। तो पास्ट के जो कर्म हो गया हो गया, हमने जो सीखा सीखा, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो बाबा का प्यार मिलता रहेगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। हाँ, निस्वार्थ प्यार, अपनापन, जो भगवान ने हमको अंदर तक, कोई इंसान ठुकराया होगा आपको, किसी ने धिकारा होगा,
किसी ने कुछ बोला होगा, लेकिन जब आप बाबा को याद करते हैं, उसने अपनाया है हमको। हाँ, पर कल परसों भी बाबा की मुरली में था, कैसी कैसी आत्माएं आती हैं बाबा के घर। वो लाइन याद है, पाप आत्माएं, बोझ वाली आत्माएं, कड़े संस्कार वाली आत्माएं, बाबा उनको किस नज़र से देखता है? ये मेरा कौन सा बच्चा है? हाँ, लॉन्ग लॉस्ट, सिकिलधा बच्चा है, वो ईश्वरीय परिवार का है। ये है प्यार। कैसे भी आत्माएं आई हैं, मतलब क्या क्या हम लोग पाप, क्या क्या बोझ लिए हुए आए थे ज्ञान में, बाबा ने स्वीकार कर लिया। ये प्यार है उसका कि तू मेरा सिकिलधा बच्चा। कोई कह सकता है ऐसे? नहीं कहते हैं। ये भगवान का प्यार है जिसने हमको स्वीकार किया है। तो उस प्यार को हम याद रखें कि हम कौन हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। हम कौन हैं? सिकिलधे बच्चे हैं। हम कौन हैं? हम ईश्वरीय परिवार के हैं। जो भगवान के शब्द है ना, बाबा के शब्द, वो वरदान हैं, वो बहुत सुख देते हैं। तो इसलिए हम सारे दिन में अपना सुख बाबा से लेते रहें। बाबा के ही वरदानों को याद करके हम ले सकते हैं ये सुख। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आपको समाचार सुनाते हैं जापान का। और हमारे पास कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। वहाँ पर लोग भगवान को नहीं मानते, वहाँ पर नास्तिक हैं लोग, भगवान को नहीं मानते। बुद्धिस्ट होते हैं ना, तो वो मानते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म करके दिखाओ। आप कहते हो भगवान है, प्यार का सागर है, वो कहते हैं आप हमको प्यार के वाइब्रेशंस दो तो समझें आप भगवान को याद कर रहे हो। तो वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं भगवान क्या है। मानते नहीं है ना उसको, भगवान को। दूसरा, वो क्या चाहते हैं? ऑफ कोर्स भगवान का परिवार, जहाँ से प्यार मिलता है, ईश्वरीय परिवार। क्योंकि लोग काम कर करके थक गए, एक दूसरे को प्यार कहाँ देते हैं? जब घर में आते हैं थके होते हैं, कोई किसी को कौन पूछता है, नहीं? तो जब वो यहाँ आते हैं अपने बीकेएस में सेंटर पर और इतना बड़ा परिवार देखते हैं, तो उनको परिवार का प्यार अच्छा लगता है। तीसरा, हम लोग उनको जब मेडिटेशन सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आजकल की दुनिया में तनाव बहुत है, तनाव बहुत है। हाँ, क्योंकि कोई भी काम करना है, आपको गलती नहीं करनी है ना। जापान में जो चीज़ें बनती हैं ना, वो तेल की मिठाई की तरह नहीं होती, टूटती नहीं है जल्दी। वो 3 बार उनकी स्कैनिंग होती है, 3 बार उसको देखते हैं। थोड़ी भी दरार हुई, थोड़ी भी लीकेज हुई, थोड़ा भी कुछ हुआ, वो बेचेंगे नहीं जब तक परफेक्ट ना हो। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना उसके पीछे। तो स्ट्रेस तो होता है ना एक्यूरेट बनने का, हर एक चीज़ एक्यूरेट, हर एक चीज़ एक्यूरेट। तो एक्यूरेट बनाने का भी तनाव होता है। हाँ, जैसे हम कोई काम करते हैं, शुरू बीच में छोड़ के चले जाएं, वहाँ पर वहाँ नहीं कर सकते। जो काम चालू किया वो पूरा करना है, शुरू से अंत तक एक्यूरेट करना है, पूरा समर्पण भाव से करना है। वैल्यूज़ तो हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो उसके कारण भी तनाव होता है। क्योंकि हर एक चीज़ एक्यूरेट चाहिए, हर एक चीज़ पूरी करनी है। हाँ, तो तनाव को ख़त्म करने के लिए वो लोग मेडिटेशन सीखते हैं, ये योग सीखते हैं। क्योंकि शांति का तो अनुभव कर लेते हैं, संबंध तो नहीं बनता है भगवान से, लेकिन शांति का अनुभव जरूर कर लेते हैं। और शुद्ध वाइब्रेशन जो वातावरण में होते हैं पॉजिटिविटी के, वो उनका माइंड कैच करता है। हाँ, यदि हम लड़ाई कर रहे हैं, उनकी ना एक फिलॉसफी बहुत अच्छी है, वो बात करते हैं ना एक दूसरे से, उनका उद्देश्य होता है एकता बनाए रखना।
अपनी भाषा द्वारा भी एकता बनाए रखना। लड़ाई नहीं करते, तू मैं नहीं, लड़ाई नहीं है, एकता वाली भाषा है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि जैसे हम भारत में अपने विचार प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, है ना, कुछ भी है हमारे दिल में बोलते हैं, वहाँ पर वो लोग नहीं बोलते, तो इसलिए थोड़ा सा दबे रहते हैं, सप्रेस्ड रहते हैं। वो रिलीज कैसे करें, इसलिए मेडिटेशन सीखते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होगा, अपने मन में अच्छे विचार, और जहाँ भी जिस वातावरण में बैठेंगे वहाँ से भी उनको शुद्ध वाइब्रेशन। तीसरा, हम जब आपस में बैठते हैं, ज्ञान की बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन, उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा है उनकी वैल्यूज़ का बहुत अच्छा है। तो भी हमारे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो सारे ही नास्तिक हैं, वो देखेंगे आप सभी को जो भी होंगे यहाँ कैसे आप भगवान का प्यार पाके बैठे हैं। वो आपकी वाइब्रेशंस को देखेंगे, मेजर करेंगे कि कितने इनके वाइब्रेशंस जो हैं शुद्ध हैं, ज़रा भी तनाव नहीं है, स्माइलिंग है, हर्षित है। वहाँ कोई स्माइल नहीं करते, है ना, सबके मन में वो होता है थोड़ा सा स्ट्रेस। तो यहाँ पर तो बाबा का प्यार, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, कितना भी काम हो, क्या भी देखो, इतना बड़ा बाबा का कारोबार चल रहा है, सब खाना खाएंगे, हज़ारों लोग जाके, कोई तनाव है क्या? जाएंगे आराम से खाएंगे, बनाने वाले बना रहे हैं, खाने वाले खाएंगे, है ना, ऐसा तनाव नहीं है। ये सब देखेंगे आकर कि कैसे चलता है कारोबार, ना पेपर वर्क, ना फाइल, कुछ नहीं, खाना बना दो, बना दिया, खाना खाओ, खाना खा लिया, हैं, तनाव के ऊपर। तो बाबा का ये सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, वो अनुभव करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स और भी बातें हैं हमारे अपनी संस्था में, कितनी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक खेती हम सिखाते हैं, हाँ, योगिक कल्चर, एग्रीकल्चर सिखाते हैं, वो भी देखने आ रहे हैं। हाँ, ये हर प्रकार के कैसे स्पिरिचुअलिटी को हमने इंटीग्रेट किया है, कैसे हमने इसको अपने जीवन में लाया है, वो देखने आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारा एम है वो क्या अनुभव करके जाएं, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार। चाहे कैसी भी आत्मा है ना, बाबा तो कहता है कोई भी आत्मा हो, कैसे भी आत्मा हो, हैं, चलो भगवान शब्द उनको पसंद नहीं आता है, तो इसलिए हम एक और शब्द यूज़ करते हैं, हाईएस्ट पावर, सबसे ऊंच शक्ति है इस दुनिया में, जो सारी दुनिया को चलाती है, जिसके प्रकंपन बहुत बढ़िया होते हैं, उसको तो मानो, है ना। चलो भगवान को जैसे नहीं, धर्म के हिसाब से लोग नहीं मानना चाहते, है ना, रीति रिवाज ये वो, हालांकि उनके धर्म के रिवाज हैं, बुद्धिस्ट धर्म होता है ना, जन्म मरण में वो उन अपने रिवाजों को मानते हैं। हालांकि हमारे से भारत से 3 देवियों को मानते हैं वो, लक्ष्मी, काली, सरस्वती। वो देवियाँ वहाँ बैठी हैं, लेकिन शक्ल उनकी वहाँ की है लेकिन दिखाया हुआ है ना सितार, दिखाया हुआ है ना काली, दिखाया हुआ है लक्ष्मी। देवियाँ भी बैठी हैं वहाँ पर, लेके गए होंगे यहाँ से मेमोरी, नहीं, भारत से वहाँ जाकर बनाई, उनकी पूजा करते हैं, जो भी करते हैं। तो देवता कनेक्शन तो है हमारा वहाँ से। हाँ, कितना कनेक्शन है हमारे भारत में। परिवार में जो बड़ा होता है वो बच्चा माँ बाप की सेवा करता है, वहाँ पर भी वैसे, वहाँ भी यही करते हैं। वो जो सबसे बड़ा बच्चा होगा वो माँ बाप की सेवा करेगा। आजकल के दुनिया के हिसाब से तो वो हो गया ना, वृद्धाश्रम बना देते हैं। और क्या है कि अभी जब कोरोना काल आया था ना, वहाँ पर सब सारी दुनिया में था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 3 लाख, आप रोबोट समझते हैं, रोबोट को उन्होंने यूज़ किया था। 3 लाख रोबोट, खाना वो बांटते थे हॉस्पिटल में, सारे काम वो करते ताकि उनको तो बीमारी नहीं लगेगी
तो लोग नहीं जाते थे काम करने के लिए, लेकिन मशीनें काम करती थी, सारी मशीनें साफ करती थी घर को। देखा हुआ है ना, आजकल एयरपोर्ट पर भी आप देखते होंगे सब वो रोबोट काम कर रहे हैं, सफाइयाँ भी वो कर रहे हैं, खाना भी वो दे रहे हैं। वो तो गुस्सा नहीं करता है, नहीं, रोबोट तो गुस्सा नहीं करेगा गलती भी नहीं करेगा, नहीं। इंसान को तो ईगो होता है ना, थोड़ा सा कोई पूछे पेशेंट चम्मच क्यों नहीं लाए, वो गुस्सा आ जाता है, इमोशनल हो जाता है। रोबोट तो नहीं करेगा ना गुस्सा। तो इसीलिए काफ़ी बच गए वो लोग। रोबोट के 3 लाख रोबोट कार्य करते थे हर प्रकार से हॉस्पिटल्स में। लेकिन आप ये देखो, हमारा बाबा कहते हैं ना, जैसे परिवार का कल्चर, परिवार का प्यार, ईश्वरीय परिवार अपना, जैसे हमारा भारत का कल्चर बहुत अच्छा है, परिवार मेरे को अच्छा लगता है वो। वहाँ पर वो पारिवारिक प्यार नहीं रहा। लोग कहते हैं काम करो, पैसा कमाओ, नहीं, भौतिकता है, बहुत चकाचौंध है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़ है अवेलेबल, लोग लेना चाहते हैं, लेकिन परिवार का प्यार नहीं है। तो जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, वो जो रोबोट होते हैं ना, कुत्ता बिल्ली खिलौने, उनसे खेलते हैं। इमेजिन, नहीं, परिवार में तो माँ बाप दादा दादी बच्चों से खेलते हैं, और वो कहाँ से किसके साथ खेलते हैं? जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, हैं? कितना सूखापन आ जाता है। नो वंडर बाबा ने आकर के इतना बड़ा परिवार बनाया है, जहाँ पर आप दिल की लेन देन कर सको, जहाँ पर आप दिल खोल सको। इतना सेफ, इतना सुरक्षित ये वातावरण बनाया है बाबा ने बैठ के। एक बार ताली तो बजा दो बाबा के लिए, हैं, कि बाबा ने कितना अच्छा परिवार दिया या नहीं, हैं, जहाँ पर हम अपना दिल खोल सकते, प्यार से बात कर सकते, एक दूसरे से पूछ सकते कैसे आपकी जीवन की यात्रा चल रही है, हैं? जो एक इंसान का कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, वो बाबा ने हमको बहुत बढ़िया गिफ्ट दी है दुनिया को दिखाने के लिए कि इतना बड़ा परिवार हम कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए हम बाबा का बार बार क्या करें? शुक्रिया करें कि बाबा आपने हमको इतना अच्छा ईश्वरीय परिवार और ईश्वरीय प्यार दिया है, और हम इतना अपने अंदर समाएं कि कोई भी आत्मा आए हमारे सामने, ये 2 चीज़ तो लेके ही जाए। क्या? एक ईश्वर का प्यार और दूसरा पारिवारिक सच्चा प्यार। तो ये गिफ्ट सारी दुनिया को हमको देनी है, हाँ? सच्चा प्यार जो बाबा ने हम सबको दिया है। तो अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे और क्लास ख़त्म करेंगे। ओम शांति। तो अभी हम बाबा के पास चलते हैं, बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं। हम प्रकंपन बनाएं प्यार के, और सभी को और प्रकृति को, सबको परिवर्तन करने वाले ये प्रकंपन है। अपने मन के स्क्रीन में देखिए कि मैं एक ज्योति, पवित्र प्रकंपन वाली ज्योति, शक्तिशाली ज्योति, पवित्र ज्योति हूँ, कल्याणकारी ज्योति हूँ।
हे ज्योति धीरे धीरे परम धाम की ओर मां ज्योति को सर्वशक्तिवान बाबा के पास पहुंच गई। शिव बाबा महाज्योति बाबा की निस्वार्थ प्यार की किरणें मुझ ज्योति आत्मा को प्राप्त हो रही हैं। बाबा आपके शक्तिशाली किरणें पवित्र किरणें इस सारे विश्व को पहुंच रही हैं। सबका परिवर्तन हो। प्रकृति भी तमो प्रधान से सतो प्रधान सभी मनुष्य आत्माएं बंधन फ्री, कोई बंधन नहीं, कोई विघन नहीं। सबका जीवन सुख शांति से भरपूर। बाबा की ये श्रेष्ठ पवित्र एनर्जी सबको परिवर्तन कर रही है। बाबा मैं ज्योति आत्मा भी आपको दिल से ग्रेटिट्यूड धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया बाबा। आपने मुझे कांटों से फूल बनाया। बंधन में पड़ी हुई आत्मा को बंधन से मुक्त किया। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।